अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फाइनल टर्म 2024 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस का है, CS 501। एंड उसकी जो हमारे पास डेट थी वो थी 31 जुलाई 2024। एंड जो टाइम था हमारे पास वो था इवनिंग में 6:30 PM। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने जो हैं MCQs से स्टार्ट अप लेते हैं। ठीक है, आपने जो है स्टेटमेंट्स खुद से भी रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, जो हमारे पास MCQs नंबर 1 की स्टेटमेंट है वो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज केस diagram association between an actor and use case is represented by A/N। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपने रीड आउट कर लेना है MCQs को। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर यूज़ केस नेम। जो हमारे पास प्रॉपर यूज़ केस नेम नहीं है वो है फ्लाइट नंबर। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अपने MCQs नंबर 3 की तरफ। सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसीज कैन बी कैप्चर्ड विद डैश कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने अपने जहन में एक बात रख लेनी है, जब वो कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछेगा तब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव को चूज़ आउट करना होगा। एंड जब वो आपसे रिफाइनमेंट्स का पूछेगा कंट्रीब्यूशंस की जगह पे, तो आई थिंक सो वो आपकी एंड और बनती हैं। ठीक है, एंड और ऑपरेटर होते हैं ना, वो बनती हैं। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी एक बार जो है हैंड आउट से अपना कंफर्म आउट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट मशीन मॉडलिंग में, तो ये हमारे पास आ जाता है राउंड कॉर्नर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स आपने खुद रीड आउट कर लेनी है, अगर मैं रीड आउट करूँगी तो आपकी जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट्स दिखा रही हूँ एंड करेक्ट आंसर जो है वो मैं हाईलाइट आउट कर रही हूँ, तो आपने जो है वो खुद से रीड आउट करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर लेनी है MCQs की। ठीक है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा एजेंट्स। ठीक है, वही हमारे पास एक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं अगले MCQs पे। तो हमारा जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर D, जो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 8 नंबर MCQs पे, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम, उसका जो करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 9 है उसका बनता है डिग्री ऑफ कपलिंग। मैं जस्ट आपको आंसर बता रही हूँ, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं MCQs की वो आपने खुद रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो से रीड आउट नहीं हो रही तो आप जो है वीडियो को पॉज आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज आउट करके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे फिर भी नहीं रीड आउट किया जा रहा तो आप जो है वो अपना स्क्रीनशॉट MCQs का ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से फिर उसको क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है उसका बनता है वैलिडेटेड, इसको इधर से हाईलाइट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बनता है वेरिफिकेशन, इसको इधर से हाईलाइट आउट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा जो बनता है वो बनता है फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी, इसको इधर से हाईलाइट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बनता है ऑप्शन नंबर C, इसको इधर से हाईलाइट आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसको इधर से हाईलाइट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कौन जो है वो फोकस करता है हैवी डॉक्यूमेंटेशन पे, तो वो हमारा RUP करता है। ठीक है, इसको हाईलाइट आउट कर लिया, ये आपने रीड आउट खुद करना है। ठीक है, एंड हमारे पास है पैसिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो खुद भी
कोई भी ऑपरेशन, कोई भी फंक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेशन का मीन जो है वो कंकरेंसी होता है, उसको हाईलाइट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो डोर स्टैंड फॉर होते हैं डायनामिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसका हमारे पास आंसर बनता है, इसको नीचे कर लेते हैं इधर से, इसका हमारे पास आंसर बनता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको इधर से हाईलाइट आउट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बनता है 2 or more, ठीक है। ये ट्रेसिबिलिटी की स्टेटमेंट है, ट्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट हाईलाइट आउट कर लेते हैं इधर से, ठीक है, हो गया कंप्लीट हाईलाइट आउट। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें हमारे पास बनेगा ह्यूमन लाइक सिंबल, ठीक है, इसको इधर से हाईलाइट आउट कर लेते हैं, ठीक है। रीड आउट आपने खुद से करना है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है RUP रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ये हमारी RUP की एब्रीविएशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बनता है वो बनता है वैल्यू ओरिएंटेड प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रेसिबिलिटी के टाइप्स हमारे पास 3 जो हैं वो बनती हैं, 3 को हमने जो है वो हाईलाइट आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टर्स को किन नेम से जो है हम किन नेम से उसको यूज़ करते हैं यूज़ केस डायग्राम में, ठीक है। तो वो किस नेम से होते हैं, वो नाउन और नाउन फ्रेज के नेम से होते हैं। अगर वो एक्टर की जगह पे आपको यूज़ केस दे देगा तो देन आपका वर्ब और वर्ब फ्रेज, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गोल क्या होते हैं, गोल हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनको इधर से हम हाईलाइट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रायोरिटाइजेशन में कौन सी वैल्यू जो है वो बिजनेस वैल्यूज़ एरियाज़ के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो होती हैं ओनली पॉजिटिव, ये आपने जो है देख लेना खुद, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे हमारे पास जो 3 MCQs थे वो थे एवेल्यूएशन के टॉपिक से, ठीक है। मतलब इस टाइप की स्टेटमेंट थी लाइक के आपके जो हैं कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपके एवेल्यूएशन क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, एक्सेप्शन, इंक्वायरी, इस टाइप के थे, और जो आपने थे वो चूज़ कर लेने थे कि जो है वो क्या नहीं बनता एवेल्यूएशन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट इन द COS ऑपरेशनल मॉडल अ सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेड, ठीक है। कौन सी सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, मतलब कौन सी सैम्पल जो है COS के ऑपरेशनल मॉडल में यूज़ होती है। नीचे आपको उसने ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो मैंने MCQs आपको हाईलाइट आउट करके बताए हैं ये 100% करेक्ट हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने जो है हैंड आउट से चेकआउट कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगे या आपको लगे कि इसका ये आंसर नहीं बन सकता तो आप खुद एक बार हैंड आउट से चेकआउट करें प्रॉपर, देन फिर आप जो है कमेंट में दूसरे स्टूडेंट्स को भी बता दें कि इसका ये जो आंसर है ये करेक्ट बनता है। वैसे ऑलमोस्ट मैंने प्रॉपर हैंड आउट से चेकआउट करके फिर जो आंसर हैं वो मार्क किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास था नेम ऑफ सैम्पल्स यूज्ड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ केस ऑफ कॉस के जो हमारे पास यूज़ केस जो हमारा है कॉस का, उसमें हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे पास उसकी गोल बनते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट जो बनता है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम जो है हमारे पास, उसको कुछ भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने 2 सैम्पल्स के नाम लिखने थे जो आपके रिस्पॉन्सिबल यूज़ केस में यूज़ होते हैं कॉस के, ठीक है। देन हमारे पास था होटल रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। उसकी आपको पूरी उसने स्टेटमेंट दी हुई थी लाइक इस टाइप की कि कोई भी कस्टमर है वो जाता है, जाके पहले वो होटल का जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम चेकआउट करता है ऑनलाइन, फिर उनको ऑनलाइन ही पेमेंट सेंड कर देता है और देन फिर जो है वो उसको रिसीव हो जाती है। इसके
इस सारी स्टेटमेंट के आपने यूज़ केसेस जो हैं वो लिखने थे। इधर मैंने आपको लिख के भी बता दिया है कि जो है आपने स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट जिस स्टेटमेंट का दिया है उस स्टेटमेंट में से आपने यूज़ केसेस लिखने थे 2, कोई से भी 2 या 3। नेक्स्ट हमारे पास था नेस्टेड स्टेट डायग्राम के नेस्टेड स्टेट डायग्राम जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, RE स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इधर मैं लिख भी देती हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट ठीक है, ENGINERRING, ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, ये हमारे पास था नंबर ऑफ़ एजेस उसने दिए हुए थे एंड नंबर ऑफ़ नोड्स हमारे पास उसने दी हुई थी। उसने कहा था यूजिंग द अबव मेजर्स कैलकुलेट द साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी VG ऑफ ग्राफ G, ठीक है। वो कहता है कि ये जो आपको ऊपर मैंने मेजर्स दिए हैं इनको यूज़ करके आप जो हैं वो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट करें, ठीक है। इधर मैं आपको नीचे क्वेश्चन में साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी का जो फार्मूला है वो आपको दे देती हूँ, E-N कैपिटल एंड +2। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट आउट खुद कर लेनी है एंड देन जो आपका आंसर होगा वो आपका VG ग्राफ का साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इधर हम VG भी लिख लेते हैं, V, क्योंकि ये हमारे पास VG का फार्मूला है, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखें इधर से कर लिया है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट आउट भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके और माइंड में भी आपके बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स का जो टॉपिक है, उसमें हमारे पास एजाइल की कौन सी 2 ऐसी एजाइल की टाइप्स हैं जो यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। लाइक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज़ हो जाती है, लाइक स्क्रम यूज़ हो जाती है, मतलब कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो यूज़ हो सकती हैं फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। वो आपने जो है वो अपने हैंड आउट से देख लेना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपने खुद से हैंड आउट से देख लेने हैं। मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया ताकि आप खुद से अपने जो है हैंड आउट से रीड आउट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो था वो था नेम ऑफ स्टेप्स यूज फॉर यूज केस डायाग्राम्स, ठीक है। हमने उन स्टेप्स के नाम लिखने थे जो हमारे यूज केस डायाग्राम में यूज़ होते हैं, ठीक है, स्टेप्स के नेम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने आपके जो हैं ये इसका आंसर मैंने आपके हैंड आउट से लेके इधर मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास ये सारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हैं, ठीक है। आप इसको खुद जो है वो रीड आउट करके अपने माइंड में जो है वो बिठा सकते हैं, ठीक है। बल्कि बिठा सकते नहीं, बिठा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। टास्क्स ऑफ NFR फ्रेमवर्क नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, NFR स्टैंड्स फॉर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क जो है उसकी एक्टिविटीज़, उसके टास्क जो हैं लाइक एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो टास्क में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने लिखने थे। एग्ज़ाम में उन्होंने आपको जस्ट 4 लिखने को कहा था। इधर मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बता भी देती हूँ 4 लिखने, सॉरी ये क्या हो गया 4, ठीक है। 4 आपने जो है ओनली बताने थे, ठीक है। लेकिन इधर आपको इसने जो दिए हुए हैं वो 6 दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इजी से है, मुश्किल से कोई नहीं है, आप याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो था वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर एवेलुएशन के टॉपिक में से था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका आंसर भी मैंने अटैच कर दिया है, ये देखें। वाई फर्स्ट पे, फिर व्हाट, फिर वेयर एंड फिर व्हेन। ये जो आपका सारा है 4 पॉइंट्स ये आपने के आंसर में जो है वो लिख देने थे। नेक्स्ट हमारे पास हैं राइट एनी 4 स्ट्रेंथ्स ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड स्क्रम। आई थिंक सो मैंने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच नहीं किया। तो आप जो हैं इसकी 4 स्ट्रेंथ्स जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की हैं वो, और लाइक जो इसकी स्क्रम की हैं वो भी 4 स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आप अपने हैंड आउट से देख के खुद से रीड आउट कर सकते हैं।
एंड आपने फर्दर स्ट्रेंथ्स के साथ साथ आपने वीकनेसेस भी देख लेनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो चेंज भी पूछ लेता है। ये जस्ट मैं आपसे जो है पेपर शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि एग्ज़ाम फुल यही आएगा, ठीक है। आपने ये बात माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखनी, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ जो एग्ज़ाम हुआ था, जस्ट मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपने बिल्कुल भी माइंड में ये बात नहीं लानी कि सिर्फ यही जो मैं बता रही हूँ यही एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको जो एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ उसके रिलेटेड आपको मैं आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, कि आपका इस डेट पे इस टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ था वो ये एग्ज़ाम आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। एंड स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज के एग्ज़ाम की जो आपके साथ प्रिपरेशन की वीडियो जो है शेयर की है वो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स मैं फिर से यही कह रही हूँ आपसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट जो है अपना एग्ज़ाम शेयर करना चाहे, अपने कंसेप्ट एग्ज़ाम के अपना आइडिया जो उसको याद हो, ठीक है, वो अगर शेयर करना चाहे तो वो व्हाट्सएप पे मुझे अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने एग्ज़ाम के साथ, मतलब अपना सब्जेक्ट पहले बताए, देन फिर अपना एग्ज़ाम जो उसको याद है, जो उसको टॉपिक्स माइंड में है कि इस टॉपिक में से आए थे क्वेश्चन, इस टॉपिक में से आए थे, एंड वो बता सकता है अपना, ठीक है। तो देन फिर दूसरे आपके स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी, सॉरी, आपके दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।